welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be one day before my accounts exam and what I have prepared in one day. So without any further delay, let's get started and let's start this video. So इस वीडियो की शुरुआत होती है 12 बजे से एंड 12 बजे से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। इससे पहले जो मैं पढ़ रही थी वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया एंड मुझे अब लग रहा है कि मैं रिकॉर्ड कर लेती तो ज़्यादा अकाउंटेबल रहती मैं अपने आप से, क्योंकि मैंने क्या किया है इतने दिनों में मुझे खुद कोई आइडिया नहीं है। मतलब मैं रोज़ पढ़ रही थी बट उससे मेरी प्रिपरेशन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। सो अब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गई थी आज के दिन। सो इस वजह से मैं अब यहाँ पे जल्दी जल्दी से पढ़ने का कोशिश कर रही हूँ और सारा चीज़ को जल्दी जल्दी कवर अप करने का कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे ना मैं सबसे पहले रिटायरमेंट वाला चैप्टर कर रही थी और रिटायरमेंट वाला चैप्टर मतलब मुझे पहले ईजी लगता था बट क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद में ये चैप्टर फिर से रिवाइज़ कर रही थी तो मुझे कोई भी क्लू नहीं आ रहा था कि मतलब इसका कैसे ट्रीटमेंट होने वाला है, क्या होने वाला है। बस थोड़ा बहुत बेसिक पॉइंट्स पता था तो इस वजह से मतलब मैं जब रिवाइज़ कर रही थी तो एकदम न्यू लग रहा था फिर से। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये रिवाइज़ कर रही थी मैं एंड उसके बाद में ये सब तो मुझे आराम से याद था, मतलब उतना नहीं भूली थी मैं। तो मतलब मुझे गुडविल के ट्रीटमेंट तक याद था बट भाई जो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला जो टॉपिक है ना उसमें तो मेरी इतनी दिमाग मेरा ख़राब हुआ था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब इसमें क्या था ना कि मैम ने हमें बोल के रखा हुआ था कि देखो 2 क्वेश्चन आएंगे, एक एडमिशन का होगा और एक और करके रिटायरमेंट चैप्टर का होगा और दोनों का कैपिटल एडजस्टमेंट वाला आ सकता है क्वेश्चन या फिर जो भी होगा, मतलब फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा एडमिशन या फिर ऑप्शन दे देगा अल्टरनेटिव और उसमें रिटायरमेंट वाला चैप्टर का रहेगा। तो मुझे स्टार्टिंग में लगता था ना कि रिटायरमेंट वाला अच्छा है, मतलब फुल फ्लेज क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। बट अब मुझे लगता है ना कि एडमिशन वाला चैप्टर बहुत ईजी है इससे भी ज़्यादा, क्योंकि इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट के 3 केसेस हैं और इसमें तो एडमिशन में तो बहुत कम, मतलब 2 ही केस है और वो भी मुझे बहुत इजी लगते हैं। तो मैं मतलब एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि मैं एक दिन पहले एडमिशन वाले चैप्टर को ही रिवाइज़ कर रही थी और मैंने उसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो ये वाला मैंने सोचा कि मैं इसे छोड़ दूँगी, रिटायरमेंट वाला अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसे छोड़ के मैं एडमिशन वाला चैप्टर कर लूँगी। बट पता है इसमें क्या हुआ था, मतलब कुछ गेस्ट आ गए थे घर पे तो उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा मतलब शोरगुल हो रहा था, तो इस वजह से मैं अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे पढ़ने के लिए। तो ये 1.5 घंटे का लेक्चर था, आई गेस 1.5 घंटे या फिर मतलब हाँ 2 घंटे से कम ही का लेक्चर था ये वाला। तो मैंने इसे कंप्लीट किया बट मुझे इसको कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग गया था। मतलब मैंने इसे 1.5 घंटे के लेक्चर को 3 घंटे में पूरा अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म किया है, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे फॉर सम रीज़न, मुझे भी कोई आइडिया नहीं कि क्यों। बट उसके बाद में पता है क्या हुआ कि मैं फिर 3:30 बजे से फिर से पढ़ने बैठी और यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कर लिया था राइट डाउन, क्योंकि मुझे था कि कुछ भी अगर पढ़ूँ या ना पढ़ूँ कम से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हो ही जाने चाहिए, क्योंकि उन सारे टॉपिक्स के आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले मैंने वो सारे टॉपिक्स को लिखा। देन फिर मैं ना इशू ऑफ शेयर्स वाला पूरा का पूरा चैप्टर जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक करने का कोशिश कर रही थी। तो मैंने बेसिक्स तो सीए पराग सर की वीडियो से कर लिए थे बट अब था टाइम मतलब वन शॉट देखने का, क्योंकि अब मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो मैंने वन शॉट से इसको देखने की कंप्लीट करने की कोशिश की थी। बट फिर क्या हुआ था ना कि मैं एकदम से सडनली ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी जितना हाफ ईयरली का सिलेबस आने वाला था, और इस वजह से क्योंकि मतलब मैं एक बार में ही सारा चीज़ को ग्रैस्प करने की कोशिश कर रही थी अपने माइंड में, तो मुझे अच्छे से सब चीज़ क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो मैं सोच रही थी ना कि मैं इससे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाऊंगी अगर इस चैप्टर को अभी करूँगी तो मैंने सोचा कि लास्ट में अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इस चैप्टर को उठाऊंगी, नहीं तो फिर मैं पार्टनरशिप वाले बुक से जितना भी है चैप्टर्स तो उसे ही रिवाइज़ करके चली जाऊंगी। तो उसके बाद में ना फिर मैं शाम में बैठी थी पढ़ने के लिए। मतलब ये वाला लेक्चर मैंने आधा पे छोड़ दिया था क्योंकि मुझे बहुत इसका सिलेबस वास्ट था और मैं इसे कंप्लीट तो नहीं कर पाती। अगर कंप्लीट भी कर लेती तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता। तो मैंने सोचा कि पहले जो पार्टनरशिप बुक से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे ना मैं एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बना रही थी और एग्जीक्यूटर्स अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट बना रही थी। तो
इसे जब मैं कंप्लीट कर रही थी तो मेरे सिर में दर्द हो गया था, तो मैंने फिर नेक्स्ट डे पढ़ाई करना स्टार्ट किया था। एंड यहाँ पे मैं 5 बजे उठ के और सारे के सारे थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो आते ही हैं और साथ में थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इससे अच्छा रहेगा कि मैं थ्योरी क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर लूँ। भले मेरे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बट एटलीस्ट मेरे पास में थ्योरी क्वेश्चंस को तो मैं कंप्लीट कर पाऊँगी अच्छे से। तो मैंने सबसे पहले चैप्टर 1 से फंडामेंटल से स्टार्ट किया। एंड यहाँ पे मैं सब चीज़ रिवाइज़ कर रही थी और मैंने सारा चीज़ रिवाइज़ कर लिया था। बस वो जो इशू ऑफ शेयर्स है ना, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें जितना मैंने थ्योरी स्टार्टिंग के पोर्शन में लिख रखा था उसमें से कुछ भी नहीं आया। मतलब ये छोटा सा कॉन्टेक्स्ट मैं दे रही हूँ कि मेरे एग्ज़ाम में एक्चुअली हुआ क्या, क्योंकि मैं अभी जब शूट कर रही हूँ तो मैं एग्ज़ाम दे के आ चुकी हूँ और अब मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लिप में रिव्यू भी देने वाली हूँ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लिप में। तो इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इशू ऑफ शेयर्स में मैंने स्टार्टिंग वाले बेसिक पॉइंट्स को तो कंप्लीट कर लिया था, जैसे फीचर्स ऑफ कंपनी और मतलब कि 1% कंपनी क्या होता है, ये सब चीज़ मैंने कवर कर लिया था। बट उसमें से आया आगे के पोर्शन से, तो मेरे से वो तो मुझे याद नहीं था और मैंने उसे कंप्लीट भी नहीं किया था, क्योंकि मैंने इस पूरे चैप्टर को ही मतलब एकदम नेग्लेक्ट करके रखा हुआ था। एंड ऑल्सो जहाँ से चांसेस थे, जहाँ से सुनील पांडा सर ने लिखवाया था कि थ्योरी में गुडविल के चैप्टर से आ सकता है, जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, ये चीज़ आ सकती है, तो वो एकदम ही नहीं आया। ओके, सो बैक टू द पॉइंट वेयर आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्ज़ाम। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं फिर एग्जीक्यूटिव अकाउंट बना रही थी, क्योंकि ना मैं जब उस टाइम पे बना रही थी तो मेरे सिर में दर्द हो गया था इसे देख देख के। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन सर ने करवाया था वो तो ईजी था, बट सेकेंड वाला क्वेश्चन जिसमें इंस्टॉलमेंट 38 जून को होने वाला था वो तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और मुझे लगा था ना कि मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं हो सकती कि वो वाला क्वेश्चन आएगा, मतलब सिंपल वाला क्वेश्चन दे देंगे। बट टू माय सरप्राइज़ वही क्वेश्चन आया और उसके साथ में और सारे भी एडजस्टमेंट आए और मतलब कि डिजीज़ पार्टनर का अकाउंट भी आया। तो मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था और वो वाला जो क्वेश्चन था वो 6 नंबर के क्वेश्चन में आया था। तो या उसके बाद में ये वाला जब मैंने कंप्लीट कर लिया था तो उस टाइम पे हो रहे थे 6:50 जब मैंने इस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया था। एंड उसके बाद में मैं चली गई थी स्कूल के लिए तैयार होने के लिए। एंड नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ अपने एग्ज़ाम का। तो ओवर टू द नेक्स्ट क्लिप। हे गाइस, तो मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ और आज था मेरा अकाउंट्स का पेपर। तो मैं पेपर दे के आई तो उसके बाद मैं सो गई थी। एंड उसके बाद में अब मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ कि कैसा था मेरा अकाउंट्स का पेपर। सो ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता है कि मेरा पेपर अच्छा गया है या नहीं गया। ऑब्वियस ही बात है, अच्छा नहीं गया है। अगर अच्छा जाता तो मैं आपको बहुत हंस हंस के और हैप्पीली बता रही होती, बट मेरा पेपर अच्छा तो नहीं गया है फॉर श्योर। बट मैं अभी इवेलुएट नहीं करने वाली हूँ कि मेरे कितने सही हुए हैं क्वेश्चन और कितने गलत हुए हैं क्वेश्चन, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली पता है कि मेरे बहुत अच्छे नंबर नहीं आएंगे पक्का। और मैंने आपको पहले भी कह के रखा हुआ है कि मतलब मैं अकाउंट्स की गारंटी नहीं ले पा रही हूँ कि मेरे अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, बट मैं दूसरे सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करूँगी। तो अब मुझे यही करना है, मेरा अकाउंट्स का पेपर जैसा भी गया अब मुझे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे फोकस करना है, क्योंकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और उसके लिए बस 1 दिन की छुट्टी है। और अगला पेपर जो है वो 12 तारीख को होने वाला है, वो है इंग्लिश का पेपर। तो मुझे इन दोनों की साथ में तैयारी करनी है, तो अभी मैं जा रही हूँ वो तैयारी करने के लिए। बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ रिव्यू छोटा सा। तो यस, एज एक्सपेक्टेड अकाउंट्स का पेपर है तो अच्छा नहीं गया होगा। तो कोई बात नहीं अगर ये वाला पेपर ख़राब गया, क्योंकि मैंने पहले से ही प्रेडिक्ट करके रखा हुआ था कि ये वाला पेपर मेरा अच्छा नहीं जाने वाला है। बट होपफुली आगे के पेपर्स में मैं और मेहनत करूँगी और मेरे नंबर इस पेपर से तो अच्छे आएंगे और ये कंपनसेट कर दूँगी मैं सारे मार्क्स को। तो यार, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक, comment, share and subscribe to my YouTube channel because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.